गांव का नाम था काला पानी। नाम भी ऐसा कि सुनते ही डर लगे। जंगल, पहाड़, बिजली नहीं, सड़क नहीं, और हर साल बाढ़ जरूर आती। इसी गांव में रहता था राजू, 12 साल का दुबला पतला लड़का, जिसकी आंखों में आग थी और जेब खाली। एक रात जब बाढ़ ने पूरा गांव डुबो दिया, राजू का घर भी बह गया। पिता की कमर में चोट लगी, मजदूरी बंद। मां रोते रोते बेहोश हो गई। राजू ने उसी रात फैसला किया, अब बस, मैं इस गरीबी को मारूंगा। अगले दिन वह 140 किलोमीटर पैदल चलकर शहर पहुंचा। जेब में सिर्फ 17 रुपये और एक पुराना फोन, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। शहर में उसने देखा, लोग फोन फेंक रहे हैं। राजू ने कचरे से 11 टूटे फोन उठाए, रात भर पार्क की बेंच पर बैठकर उन्हें जोड़ा। सुबह 9 फोन चलने लगे। उसने उन्हें 500-500 में बेचे। पहली कमाई 4,500 रुपए। उसी दिन उसने कसम खाई, एक दिन मैं इन फोनों का बादशाह बनूंगा। 16 साल की उम्र में राजू करोलबाग की गलियों में घूमता था। वहां उसे एक गुंडे ने पकड़ लिया। नया माल बेच रहा है, पहले हमारा हफ्ता दे। राजू के पास कुछ नहीं था। गुंडे ने उसकी दुकान में आग लगाने की धमकी दी। राजू डरा नहीं। रात को उसने 100 रुपये देकर पुराना लोहे का रॉड खरीदा और दुकान के बाहर खड़ा रहा। गुंडे आए। राजू ने अकेले 5 को धूल चटाई। अगले दिन पूरी मार्केट में खबर फैल गई, वो गांव वाला लड़का शेर है। उसी दिन से कोई उसके सामने आंख उठाकर नहीं देखता था। 19 साल की उम्र में उसने दिल्ली के सबसे बड़े होलसेलर से 5 लाख का माल उधार मांगा। मालिक ने मना कर दिया। राजू रात भर उसके ऑफिस के बाहर सोया। सुबह मालिक ने पूछा, तू पागल है? राजू ने कहा, मैं पागल नहीं, भूखा हूं, सफलता का भूखा। मालिक ने 5 लाख का माल उधार दे दिया। 3 महीने में राजू ने 12 लाख का बिजनेस कर दिया और पूरा पैसा लौटा दिया। उसके बाद वही मालिक उसका पार्टनर बन गया। फिर आया 2020 का लॉकडाउन। पूरे देश में ताले लग गए। राजू के गोदाम में 3 करोड़ का माल फंसा था। बैंक वाले रोज फोन कर रहे थे, पैसा जमा करो वरना गोदाम सील। राजू के पास सिर्फ 4 दिन थे। उसने रातों रात अपनी पूरी टीम को बुलाया। सबने मिलकर एक गुप्त प्लान बनाया। उन्होंने दिल्ली से मुंबई तक प्राइवेट ट्रक बुक किए। रात के अंधेरे में पुलिस चेकपोस्ट को चकमा देकर माल निकाला। 32 घंटे बिना सोए ट्रक चलाए। आखिरी दिन शाम 6 बजे आखिरी ट्रक मुंबई पहुंचा। उसी रात 3 करोड़ का माल बिक गया। बैंक का पूरा लोन चुकता। उस रात राजू अपनी टीम के साथ सड़क पर बैठकर रोया था, खुशी के आंसू। 2022 में उसका सबसे बड़ा दुश्मन सामने आया। एक बड़ी कंपनी ने उसकी सारी सप्लाई चेन कॉपी कर ली और कीमत आधी कर दी। राजू का बिजनेस डूबने की कगार पर था। लोगों ने कहा, बस राजू, अब खेल खत्म। राजू ने 3 दिन तक किसी से बात नहीं की। चौथे दिन वह अकेला चीन चला गया। कोई वीजा नहीं, कोई प्लान नहीं। गुआंगजू की गलियों में 18 दिन घूमता रहा। सीधे फैक्ट्री मालिकों से मिला, सीधे डील की। 30 दिन बाद वह भारत लौटा, अपने साथ 10 कंटेनर सीधे फैक्ट्री से माल लेकर। कीमत इतनी कम कि उसकी दुश्मन कंपनी को 6 महीने में बंद करना पड़ा। राजू ने बाजी मार ली। आज राजू 30 साल का है। उसकी कंपनी आर के ग्लोबल का टर्नओवर 350 करोड़ से ऊपर है। उसके पास प्राइवेट जेट है, लेकिन वह आज भी अपने पहले स्कूटर से गांव जाता है। गांव में उसने एक ऐसा स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चे फ्री में इंजीनियरिंग और एमबीए पढ़ते हैं। स्कूल का नाम है काला पानी से करोड़पति तक। हर साल 15 अगस्त को राजू उस स्कूल के मंच पर खड़ा होता है और सिर्फ एक लाइन बोलता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहां तक पहुंचूंगा, लेकिन मैंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, लड़ना। जंगलों से, बाढ़ से, गुंडों से, लॉकडाउन से, दुश्मनों से, और सबसे बड़ी जंग खुद की हार मानने की सोच से। और फिर वह पूछता है, तुम में से कितने तैयार हो अपनी जंग लड़ने को? पूरे हजारों बच्चे चिल्लाते हैं, हम सब तैयार हैं। राजू मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है अगला राजू इनमें से ही कोई एक होगा। ये कहानी है उस लड़के की जिसने साबित कर दिया, जिंदगी में अगर आग है तो राख भी सोना बन जाती है। जय हिंद, जय मेहनत, जय हिम्मत।